नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र की जो अमर है, लेकिन उसकी अमरता वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। यह कहानी है अश्वत्थामा की ही। जी हाँ दोस्तों, ये वही अश्वत्थामा है जो 7 चिरंजीवी में से एक है। अश्वत्थामा महान योद्धा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। अश्वत्थामा को भगवान शिव से एक मणि प्राप्त थी जो उन्हें अमर बनाती थी। इस मणि के ही कारण उन्हें कभी चोट नहीं लगती थी और ना ही किसी प्रकार का कष्ट होता था। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही एक ऐसे योद्धा याद आते हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया, लेकिन युद्ध के अंत में अपने क्रोध और बदला लेने की भावना ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां से लौटा नहीं जा सकता। क्या है अश्वत्थामा के चिरंजीवी बनने की कहानी? कैसे उन्हें अमर होने का श्राप मिला? आइए जानते हैं इस स्टोरी में। महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस शांति के बीच एक योद्धा अपने क्रोध और बदले की आग में जल रहा था। वो था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। अश्वत्थामा को ये खबर मिली थी कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और साथ ही उन्हें यह भी पता चला था कि उन्हें अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपनी एक चाल से मारा है। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को यह यकीन दिला दिया था कि उनका बेटा अश्वत्थामा युद्ध में मारा जा चुका है। अपने बेटे की मौत की खबर से दुखी होकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए और धोखे से मारे गए। पिता की मृत्यु की खबर जब अश्वत्थामा ने सुनी तो वह दर्द से भर गया। उसके दिल में गुस्सा और बदला लेने की भावना भर गई। उसने तय किया कि वह पांडवों के इस छल का बदला जरूर लेगा। रात का समय था। पांडवों का शिविर अंधेरे में डूबा हुआ था। सभी योद्धा सो रहे थे। अश्वत्थामा चुपके से पांडवों के शिविर में दाखिल हुआ। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और 5 युवकों का वध कर दिया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह चौंक गया। वे पांडव नहीं बल्कि उनके मासूम बेटे थे। अश्वत्थामा के हाथों मासूम बच्चों की हत्या हो गई थी, जिसे वह पांडव समझ रहा था। अब वह पछताने लगा, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। वह शिविर से बाहर तो निकल आया, लेकिन उसके भीतर पछतावे की लहर उठ रही थी। सुबह होते ही पांडवों को अपने पुत्रों की मौत का पता चला। वे बेहद दुखी हो गए। भीम ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को ढूंढ निकाला और उसे बंदी बनाकर श्री कृष्ण के सामने लाया गया। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुमने गुस्से और बदले की भावना में आकर मासूमों की हत्या की है, इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि निकाल ली जो उसे शक्तिशाली और अमर बनाती थी। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो अमर तो रहेगा, लेकिन उसकी अमरता उसके लिए श्राप बन जाएगी। वह हमेशा इस धरती पर भटकता रहेगा। उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और उसने जो पाप किया है उसका फल उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर अश्वत्थामा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसको एहसास हुआ उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है और अब उसे उसका दंड भुगतना है। वह चिरंजीवी तो रहेगा, लेकिन अपने पाप के बोझ के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।